जी हाँ मेरे दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी लाइव न्यूज़ चैनल 555 डेज में। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम लोग अपने चैनल का प्रसार अब लाइव स्तर पर करेंगे और सबके सामने जाके लाइव रिपोर्टिंग भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज़ 555 डेज। हाँ तो मेरे दोस्तों, आज की जो खबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की जो खबर है वो हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, और ये जो फैसला है ये डिपेंड करता है इस पे हम जितने लोग हैं जिनको आरक्षण मिलता है और नहीं मिलता है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है। और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी परिवार की कमाई से तय नहीं हो सकती है क्रीमी लेयर। क्या है ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर, इस बात को कैसे समझे और यह कैसे तय होती है, यह जानने के लिए आप हमारे खबर को विस्तार से देखिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार के 17 अगस्त 2016 को जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर तय की गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ परिवार की आय को क्रीमी लेयर का आधार तय करना उचित नहीं है, मतलब कि सिर्फ आय के आधार पर क्रीमी लेयर को तय नहीं किया जा सकता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हरियाणा सरकार ने आर्थिक परिस्थिति के आधार पर पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमी लेयर तय करने में गंभीर गलती की है। राज्य सरकार को 3 महीने में नया नोटिफिकेशन जारी कर गलती सुधारने को कहा गया है, जबकि ओबीसी कोटे में रिजर्वेशन के लिए आर्थिक के साथ साथ अन्य आधार पर भी तय किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी रिजर्वेशन की क्रीमी लेयर फिर चर्चा में आ गई है। इसी संसद सत्र के दौरान भी ओबीसी रिजर्वेशन में, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसी संसद सत्र में ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का मुद्दा उठा था। और आखिर क्या होती है क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको कुछ बिंदुओं मतलब कुछ पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा सरकार के 2016 के नोटिफिकेशन में शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर तय की गई है। कहा गया कि ओबीसी के जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है उन्हें पहले रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर सीटें रह जाती हैं तो 3 से 6 लाख रुपए सालाना आय वाले लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बात को, जिन लोगों की आय 3 लाख से कम होगी उनको ओबीसी में आरक्षण सबसे पहले दिया जाएगा, और जिन लोगों की आय 3 से 6 लाख रुपए के बीच में होगी उसके बाद उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉन क्रीमी लेयर में सालाना आय के आधार पर 2 स्लैब बनाना असंवैधानिक है। 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछड़े वर्ग के जो लोग आईएएस, आईपीएस या अन्य इंडिया सर्विसेज में कार्यरत हैं, या जो दूसरे को रोजगार देने की स्थिति में हैं, या जिनकी एग्रीकल्चर इनकम अधिक है, या जिन्हें और माध्यमों से आय होती है, उन्हें रिजर्वेशन के लाभ की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पिछड़े वर्ग से बाहर रखा जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। अब समझते हैं क्रीमी लेयर क्या है। यह एक आर्थिक और सामाजिक सीमा है जिसके तहत ओबीसी रिजर्वेशन के लाभ लागू होते हैं। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% कोटा रिजर्व है। जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें कोटे के तहत लाभ नहीं मिलते हैं। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 13 अगस्त 1990 को सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण कायम रखा और क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन कोटे से बाहर रखा। यह क्रीमी लेयर कैसे तय होती है? इंदिरा साहनी केस में आए फैसले के तहत जस्टिस रिटायर्ड आर.एन. प्रसाद की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। इसे ही क्रीमी लेयर की परिभाषा तय करनी थी। 8 सितंबर 1993 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने, मतलब डीयूपीटी ने कुछ कैटेगरी बनाई थी और इसकी सूची बनाई थी जिनके बच्चे ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ ले पाते थे। जो सरकार में नहीं हैं उनके लिए 8 लाख रुपए सालाना आय की सीमा तय की गई है। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रीमी लेयर के तौर पर उनकी रैंक और हैसियत को रखा जाएगा, उसकी सालाना कमाई को नहीं। उदाहरण के लिए, मतलब कहने का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि अब केवल आपका जो इनकम है
ठीक है, उसके बेसिस पे क्रीमी लेयर तय नहीं होगी। उदाहरण के लिए वह व्यक्ति ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा सकेगा जिसके माता या पिता संवैधानिक पद पर हैं, माता या पिता ग्रुप ए में सीधी भर्ती हुए हों या माता और पिता दोनों ग्रुप बी के अधिकारी हों। अगर माता या पिता 40 वर्ष से कम उम्र में प्रमोशन के जरिए ग्रुप ए के अधिकारी बने हों तो उनके बच्चे भी क्रीमी लेयर में रहेंगे। इसी तरह आर्मी में कर्नल या उससे ऊंची रैंक वाले अधिकारी और नेवी व एयरफोर्स के समान रैंक वाले अफसरों के बच्चों को भी क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। इसके अलावे भी कुछ और शर्तें रखी गई। डीओपीटी की ओर से 14 अक्टूबर 2004 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार क्रीमी लेयर को तय करते समय वेतन और कृषि जमीन से हुई आय को जोड़ा नहीं जाता। अब फिर एक बार हम लोग समझते हैं कि क्या क्रीमी लेयर में कुछ बदलाव हो रहा है, मतलब जो बातें हैं कि इनमें कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो संसद के मानसून सत्र में यह मुद्दा उछला था कि लोकसभा के 8 सांसदों ने क्रीमी लेयर में बदलाव के लिए लंबित प्रस्ताव का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में 20 जुलाई को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने कहा था कि सरकार इस पर विचार कर रही है। राज्यसभा में 3 सांसदों, 2 सपा और 1 कांग्रेस के सांसद थे। पूछा था कि सिर्फ ओबीसी उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरियों में क्रीमी लेयर का प्रावधान क्या उचित है। इस पर 22 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए उसे जस्टिफाई किया था कि उन्होंने कहा था कि 2015 में 2019 के बीच आईएएस के लिए चुने गए 63 उम्मीदवारों को भर्ती नहीं किया गया क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आ रहे थे। क्या क्रीमी लेयर में अब तक कोई बदलाव हुआ है, ये अब हम लोग जानते हैं। तो आय को छोड़कर क्रीमी लेयर की मौजूदा परिभाषा वही हो जो डीओपीटी ने 8 सितंबर 1993 को कही थी या नोटिफिकेशन में दी थी। इस पर 14 अक्टूबर 2004 को उसे एक स्पष्टीकरण भी जारी किया था। मार्च के संसद में दी गई इस जानकारी के अनुसार क्रीमी लेयर की परिभाषा को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। आय सीमा को बदला, हाँ एक बात और है, आय सीमा में कुछ बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं हम लोग समझते हैं। आय सीमा को लेकर बदलाव जरूर हुए हैं। हर 3 साल में डीओपीटी इसमें बदलाव करता है। 8 सितंबर 1993 को यह 1 लाख रुपये सालाना थी, जिसमें पहली बार बदलाव 9 मार्च 2004 को हुआ और इसे 2.5 लाख रुपये सालाना किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2008 और सितंबर 2017, समझ लीजिएगा बात को फिर से एक बार। इसके बाद अक्टूबर 2008 को 4.5 लाख कर दिया गया, मई 2013 में इसको 6 लाख कर दिया गया और दिसंबर 2017 में 8 लाख कर दिया गया। उसके बाद से अब तक कोई रिवीजन नहीं हुआ है। मतलब जो लोग 8 लाख तक इनकम कर रहे हैं आज के डेट में, वो क्रीमी लेयर के अंदर में आएंगे। क्रीमी लेयर के प्रस्तावित बदलाव के लेकर क्या विवाद है? वो विवाद ये है कि डीओपीटी जो हमारे देश का संस्था है, डीओपीटी के पूर्व सेक्रेटरी बीपी शर्मा की समिति को 8 सितंबर 1993 के नोटिफिकेशन की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसकी सिफारिश के आधार पर ही सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ड्राफ्ट कैबिनेट नोट भेजा था। संसदीय समिति के क्रीमी लेयर की सालाना आय को बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई थी। सरकार 12 लाख रुपए की सीमा को मान गई है, पर वह कृषि आय को भी ग्रॉस एनुअल इनकम में जोड़ना चाहती है। इस पर सांसदों का विरोध है। तो मेरे दोस्तों, ये खबर बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। हम शेयर करके इतना ज़्यादा इस खबर को फैलाइए कि सारे यूपीएससी बीपीएससी के जो लोग हैं वो लोग करंट अफेयर्स के रूप में इस खबर को जरूर